और उसके बाद फिर अब आ रहा था धीरे धीरे, और यहाँ ये जमी हुई बर्फ़ देख के मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, और लेते ही ब्रेक ये काम हो गया। हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर वंडरफुल एपिसोड ऑफ नेपाल टूर। इन दिनों मैं जुमला में हूँ, जो नेपाल का बहुत ही कमाल और ख़ूबसूरत इलाका है। जुमला वैली देखी और यहाँ का थोड़ा कल्चर देखा। अब एक और बहुत सुंदर जगह है इस तरफ जिसका नाम है रारा लेक। आज निकल रहा हूँ मैं उसके लिए। बढ़िया धूप खिली हुई है, और पहले मुझे था कि यहाँ से मुझे 35 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा, वहाँ से एक रास्ता जाता है। पर यहीं पर लोकल्स ने बताया कि इस तरफ ऊपर साइड से ना एक नया रूट है ऑफ रोड जैसा, शॉर्टकट भी है, आपको ठीक रहेगा, वहाँ से निकलो आप। तो चलते हैं, देखते हैं ये नया एरिया, नया रूट भी रारा लेक के लिए एक्सप्लोर करते हैं। और आप में से अगर कोई लोग कभी प्लान करते हैं जुमला और इस तरफ आने का, तो आपके लिए भी वो थोड़ा इजी हो जाएगा। गाड़ी लोड हो चुकी है, एकदम रेडी। ये होटल है रिग्मो होटल। पिछली वीडियो में एक भाई कमेंट करके पूछ रहे थे कि भी रुकने की जगह बताया करो। तो मैं जिस दिन जुमला पहुंचा था, फर्स्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी सुबह स्टार्टिंग में मेंशन किया था, तो अगर आप प्रॉपरली देखते हो तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ से पहले तेल भरवाते हैं। ये है जी यहाँ का सुषमा ऑयल स्टोर। 178 नेपाली रुपए पर लीटर पेट्रोल का रेट है। और यहाँ वैसे मोस्टली नेपाल में इसी टाइप के पेट्रोल पंप होते हैं, छोटे छोटे। ये यहाँ से शटर बंद कर देते हैं शाम को, सुबह 8 साढ़े 8 के आसपास खुलता है ये। यहाँ बाइक रिपेयरिंग का भी है, मैकेनिक वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ तेल के बाद चेन भी ड्राई हो रखी थी, उसमें भी थोड़ा ल्यूब डलवाया है। अब गाड़ी सेट है। सुबह सुबह स्कूल का टाइम है, बच्चे तैयार हो के अपने अपने स्कूलों को निकल रहे हैं। बाज़ार लगभग खुल चुका है। ये मेरे लेफ़्ट साइड में जो फेंसिंग देख रहे हैं आप, ये एयरपोर्ट की फेंसिंग है, और ये एयरपोर्ट का रोड है। नेपाल में एक काम तो है, रिमोट से रिमोट एरियाज़ में भी सड़कें चाहे ना पहुंची हो, पर हवाई जहाज़ पहुंचता है। छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बना रखे हैं। ये नीचे वैली के अंदर वो ब्रिज आप देख रहे हैं, जो फर्स्ट वीडियो था जुमला का, जिसमें हम ऊपर भेड़ फार्म और मिडोज़ की तरफ गए थे, वो रास्ता उधर जाता है सीधा अंदर ही अंदर। और वहाँ भेड़ फार्म से भी आगे डोलपा रीजन आता है, उस तरफ निकल जाता है। और ये इधर से ये करनाली नदी, और ये कच्चा रास्ता पूरा ऑफ रोड है, काफ़ी ख़राब बता रहे हैं। आगे चल के देखते हैं। ये ला रहे हैं जंगल से सूखे जो पत्ते हैं, देवदार के या बाकी कोई अगर पेड़ हैं उनके, ये एकदम ड्राई हैं। इनको ले जाके अपना जो पशुओं का कमरा होता है उसमें नीचे बिखेर देते हैं, तो थोड़ा सा गर्म भी रहता है उनके लिए। और फिर ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ कि गोबर में मिलके फिर ये खाद बन जाता है, खेतों में डाल देते हैं। रास्ते में बीच बीच में छोटे छोटे से गांव भी आएंगे। ये सोचो अब जुमला से भी आगे का इलाका है। धूप खिली है बढ़िया, पर उसके बाद भी ठंड काफ़ी है। जुमला से थोड़ा आगे आने के बाद एक गांव आएगा ठीक ठाक बड़ा साइज़ का, अर्थू नाम है इसका। यहाँ 2 रोड डाइवर्ट होते हैं, एक ये बड़ा रोड है इधर, ये नहीं लेना है। यहाँ ऊपर एक छोटा सा साइन बोर्ड लगा है,
रारा के लिए ये जो गली वाला रास्ता है ये जाएगा सामने। यहाँ से 64 किलोमीटर दिखा रहा है रारा ताल। रास्ते की कंडीशन काफ़ी ख़राब है और बहुत सारा एडवेंचर का अनुभव होने वाला आज। ये है पैदल यात्रियों के क्रॉस करने के लिए। इस पे से मेरे ख्याल यहाँ टायर के निशान देख के लग रहा है इस पे से बाइक भी निकालते हैं। और इस तरीके के स्ट्रीम्स आएंगे। पानी इतना ठंडा है, पानी वानी चल जाएगा। मेरे को डर है कि बर्फ़ वाला पैच ना आए कोई। अब मैंने पानी की बजाय, ऐसे तो वाटर क्रॉसिंग लद्दाख स्पीति में है, वहाँ की है काफ़ी और यहाँ से निकल भी सकता था। और ये मैंने देखा, फिर इसकी बजाय यहाँ से मैंने क्यों निकाला वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पानी से निकलना कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, पर यहाँ एकदम ऊंचाई और फिर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आइस जमी हुई, ये ख़तरनाक थी। ये यहाँ से यहाँ तक है। आप चाहे पहले गियर में भी आराम आराम से एकदम लेके आते और झटके से यहाँ निकलता है। यहाँ पर फिसल के गिरने का बहुत बड़ा रिस्क था, इसलिए मैंने सोचा ये सेफ़ ऑप्शन है और धीरे धीरे यहाँ से निकल तो गई गाड़ी अपनी। ये तो मैं 3-4 दिन से जुमला में ही देख रहा हूँ कि सुबह सुबह पानी जमा होता है, खड़ा पानी भी, टैप में भी। इसलिए उतर के मैंने एक बार थोड़ा जायज़ा ले लिया कि सेफ़ है या आगे पीछे कहीं कुछ ब्लैक आइस या ऐसा कुछ तो नहीं है। अगर मैं बिना देखे सीधा पानी में घुस जाता तो दूसरी तरफ वहाँ पे पक्का फिसलता। यहाँ भी अब वैसा ही सीन है। 3-4 ऐसे बड़े बड़े पेड़ के तने गिरा रखे हैं और इनके ऊपर से ही बाइक निकालनी है। नए रास्तों पे चलने का ये मज़ा है कि आपको कुछ पता नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं होता कि आगे क्या आने वाला है, कैसा इलाका है, कैसा रास्ता होगा। सब कुछ आपके लिए एक नया अनुभव। वाह, 1 2 3 4, एक घर पीछे, ये 4-5 घर थे। हमें रास्ते की परवाह नहीं करनी है, इस सफ़र का जो आनंद है वो उठाना है। और ये देखो कितना शानदार इलाका है। ऐसे स्ट्रीम है, कोई रिवर है, वो रास्ते के आसपास हर जगह मिलेगी। ऊपर देवदार के जंगल और इस तरीके के छोटी छोटी बस्तियां हैं। ये 2-3 घर इधर हैं, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है इनका। और यहाँ एक नल लगा है और 1-2 मकान आगे हैं। ये जनाब बता रहे हैं कि ऐसे ही आपको आगे इससे मिलते जाएंगे कि कहीं पे 5 घर है, कहीं 10 घर है। आप यहीं के हो? आपका इलाका तो बहुत अच्छा है ना? बस खाली रास्ता ख़राब है, बाकी सब बढ़िया है। नीचे से सरकार देती नहीं है, ऊपर ऐसे तो। हाँ वो तो है। बजट आएगा तब फीस होगी, बजट आते नहीं। हाँ बजट का भी क्या बजट आएगा पता नहीं, बीच में कितने खाने वाले मिलेंगे। यही तो चक्कर है, थोड़ा थोड़ा दे दिया सब खाती है, खा जाते हैं, फिर रास्ता बनेगा नहीं। हर नाले का यही हाल है। ब्रिज का काम शुरू करके छोड़ दिया है, कहीं कहीं किसी में शायद चल भी रहा होगा, पर मेरे को कोई बंदा नहीं दिख रहा कहीं। और फिर ऐसे ही मेक शिफ्ट जुगाड़ू फट्टे लगा लगा के पतले पतले वो ब्रिज बनाए गए हैं जिनसे पैदल और बाइक वाले तो निकल सकते हैं।
4-5 दिन में जितना मैंने देखा है, मुझे अब ये लग रहा है कि जुमला, जिसे देख के मैं इतना हैरान था, जुमला सिर्फ एक बेस है। उसके बाद ये देखो इस तरीके की एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगह हैं, इलाके हैं, ऐसे गांव हैं जो बसे हुए हैं पहाड़ों की गोद में। ये लक्कड़ के फट्टों की फेंसिंग है और ये जो है ये है सीढ़ी। कितने कमाल है, छोटी सी, बड़ा एक लक्कड़ का वो तना काट के उसको बीच बीच में सीढ़ी जैसे कट लगाए हैं और ऐसे चढ़ जाओ ऊपर। भाई रास्ता तो अब तक तो चल रहा है, जिस तरीके का है मुझे ऐसा लग रहा है ये कहीं पर भी जाके ख़त्म हो सकता है और ऐसा लगेगा कि एक पतली पगडंडी है। और रास्ते की कंडीशन ऐसी है कि बाइक पे चलते चलते ऐसे पकड़ के मोस्टली जगह पर वो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। वो क्यों, वो आप अब देखो। ये कंडीशन है रास्ते की। पहले गियर में दोनों पैर लटका के और धक्का पेल कर करके गाड़ी चल रही है, और इस तरफ तो दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरा दिमाग, सारा कुछ, दोनों आंखें, पूरा फोकस इसी के ऊपर। बीच बीच में जहाँ आ रहा है वहाँ पर रुक रुक के मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि भाई कंडीशन कैसी है वो। और ये बीच बीच में रास्ते की कंडीशन मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप में से कोई भी ये वीडियो देख के अगर प्लान करो इस रूट से रारा लेक, तो ये सारी कंडीशंस ध्यान में रख के कीजिए। कई देर इतनी गंदे वाली ऑफ रोडिंग में चढ़ाई चढ़ते चढ़ते पहले गियर में, और अब एक टॉप जैसा आया है पहाड़ के, जहाँ पर ये पीछे आप देख रहे हैं कितना खाली खाली घास का पूरा ऊपर मीडो है। और यहाँ ये पीछे एक छोटा सा होटल है। मैं कहा चलो 10-1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, एक लेमन टी या ब्लैक टी जैसा कुछ मिलेगा तो पीते हैं। और इस तरफ से मैं आया हूँ, वो पार आगे बर्फ़ वाली चोटियाँ भी दिख रही है। और लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस, कितना शांत है ना। यहाँ एक लेडी है, वो चलाती हैं इसको। देखते हैं कि कैसा सिस्टम है। ये नल लगा है पानी का, और इस तरफ ये पशुओं का छोटा सा चैम्बर। बाहर बैठने के लिए आपको सिंपल देसी जुगाड़, फट्टों के टेबल और कुर्सियाँ, मुर्गियाँ, एक बिल्ली म्याऊं नहीं। और ये है जी खुशी एंड एजे होटल खाली। अरे वाह, लुक एट दिस। ये ऊन के धागे बना के रखे हुए हैं, ये कुछ सामान है इनका। ये बुखारी है और बुखारी में यहाँ अपनी चाय बन रही है। इधर एक बिस्तर है। ये टिपिकल रिमोट हिमालयन। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, इधर आओ। नमस्ते करते हो कि झूले? नमस्ते करते हैं? नमस्ते करते ये उन्होंने रखे नमस्ते करते। नमस्ते। क्या नाम तुम्हारा? अरविंद थापा। हाँ, अरविंद थापा करे। अरविंद थापा, वेरी गुड थापा जी। हाथ मिलाएंगे वो वाला, चेक। और भी बच्चे के एक ही आपका? नाती। नाती? अच्छा, नाती का मतलब यहाँ पर है पोता या पोती। आप और पूरा परिवार इधर ही रहता है? नाती मत बस। हाँ। इसका आवे बात तो लगाऊं बस। अच्छा, इसका माँ बाप नीचे गांव में है और आप इधर ही? आप
अच्छा, आप और आपके हस्बैंड? ठीक। घर का घर इंडिया। इंडिया कहाँ जाने का रारा। एक भी आने में हाँ, एक ले। टॉप पे एक छोटा सा होटल है और पास में इसके एक छोटी सी बस्ती है, कोई है थोड़े बहुत घर। ये देखो, जो मैं बोल रहा था कि कई जगह यहाँ जो स्ट्रीम्स हैं उनके जमे होने की भी आशंका है। तो अभी 11:30-12 के आसपास का टाइम है, तो थोड़ा थोड़ा पिघल गया, थोड़ा सॉफ्ट हो गया। यहाँ एक दो गाड़ी वाड़ी कोई ट्रैक्टर ही गुजरे होंगे, पर अर्ली मॉर्निंग अगर आप आओ, ये पूरा का पूरा इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि यहाँ पे स्लिप होने का डर। भाई, रास्ते की कंडीशन इतनी गंदी है, ये पिछले 5 मिनट में दूसरी बार हुआ है। पीछे तो ऐसा था कि बीच में से रास्ते के से ना बड़ी बड़ी नालियाँ हैं और उनके दोनों तरफ ऐसे छोटे छोटे वो बने हुए हैं, जैसे एक टायर क्रॉस होने लायक वैसा। वहाँ फिसल के गिरा, अभी फिर यहाँ ऐसे स्लिप होके, और गिरा भी इस तरफ है। तो लकीली ये बैग और ये जो आगे गार्ड है, इसकी मेहरबानी है कि ठीक है, कोई ज़्यादा क्या, बाइक को कोई दिक्कत नहीं है और मेरे भी पैर नीचे टिका लिए थे। बहुत संभल के चलना पड़ रहा है, खासकर अब ढलान है ना, उस वजह से दिक्कत आ रही है। ये तो आज बड़ा ही एडवेंचर हो गया। रास्ता जैसा जैसा आगे आ रहा है बहुत ही ख़तरनाक है, पर एरिया बहुत ज़बरदस्त है। और बाइक जो गिरी थी उससे क्या हुआ कि जो ये ब्रेक वाला है, ये थोड़ा सा मुड़ के ऊपर का तरफ हो गया है, तो आगे पंजा ऐसे उठा के रखना पड़ रहा है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यार, ये कोई हाल थोड़ी है। मैंने सोचा था ठीक है, कच्चा है, नॉर्मल एक ऑफ रोड जैसा होता है, पर यहाँ तो बर्फ़ और बारिश के पानी से बह बह के ऐसे बड़े बड़े खाई बनी हुई है रास्ते के ऊपर ही। और ब्रेक नहीं है। एक दिक्कत और हो गई है, ये जो मीटर है ये, इसमें वैसे लाइट जल रही है, किलोमीटर टाइम सब दिख रहा है, पर जो स्पीड है ये सुई की काम नहीं कर रही है। भाई, ये रूट आप मत लेना अगर आप कभी जुमला आते हो और जुमला से हरारा लेक आना हो। उस तरफ से सिंजा वैली चले जाना, वहाँ से कोई देख लेना। ये रूट नहीं है। बाइक या मैं तो कहता हूँ गाड़ी भी मत लेके आना यहाँ पर। ये कोई हालत है बताओ। हर थोड़ी दूर, पहले गियर में चल रहा हूँ बहुत केयरफुली, दोनों पैर लटका लटका के, और उसके बावजूद भी गिरते पड़ते बुरी हालत हो गई आज तो। क्या यार, वो इतना पता, वो होम स्टे वाले ने, भाई ने वहाँ पूछा, मैंने बताया, उन्होंने एक दो और से ही पूछा, बोला हाँ रास्ता है, जाओ जाओ। अब ये नहीं बताया कि यार तुम मत जाओ, नहीं रहेगा ठीक, तुम उधर से ही चले जाओ, थोड़ा लंबा पड़ेगा। बट अब ये एक तो बहुत संभल के, इसलिए कि पतला सा है और नीचे सीधी खाई है। यहाँ तो फिर भी नदी थोड़ी पास है, ऊपर से तो बहुत गहरी थी। और उसके बाद फिर अब आ रहा था धीरे धीरे, और यहाँ ये जमी हुई बर्फ़ देख के मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, और लेते ही ब्रेक ये काम हो गया। क्या यार, अब यहाँ एक पुल बना हुआ है, एक ये इस तरफ है, इसकी कंडीशन देख के वो पीछे वाले जैसी लग रही है। आगे ये कुछ दिख ही नहीं रहा रास्ता, उधर कुछ एक मकान दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है छोटा गांव है कोई। मुझे लगता है पुल पार करके ही वही से ठीक रहेगा। वहाँ पूछते हैं आगे क्या कंडीशन है कि छोटा सा ही गांव, कुछ एक घर है, बंदा मेरे को अभी तक कोई दिखा नहीं। वाह यार। जगह तो कितनी खूबसूरत है, पर यहाँ पहुँचने का जो रास्ता है वो उससे भी बदसूरत। यहाँ एक दरवाज़ा खुला दिखा है मेरे को, इसमें होना तो चाहिए कोई है।
नहीं यार, इसमें भी कोई नहीं है। बुखारी जल रही है, खाना रखा हुआ है ऊपर, और इस तरफ पार वाली साइड एक बंदा है, भेड़ें बूढ़े चल रही है। पर यहाँ ऐसी जगह पर इतना मस्त है ना सुकून की, आपको चोरी चकारी का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। खुला छोड़ दो, सारा कुछ चाहिए आप, एक हफ्ते बाद आओ वैसा का वैसा मिलेगा। चलो अब क्या कर सकते हैं, चलो भाई आगे। और एक तो ये गिर के भी नहीं है, जो बम्पी रोड है ना उससे भी ये बैग जो है ये बार बार खिसक के यहाँ आ जाते हैं, आधे यहाँ से आगे, तो रुक रुक के इनको ठीक करना पड़ रहा है। ये देख टेंट भी मेरा ये बांधा हुआ है, इसको दोबारा करना पड़ेगा। ये काम और ज़्यादा गड़बड़ हो गया भाई। इसकी यहाँ पे स्ट्रैप जो थी ये टूट ही गई है, अब तो ये लटकता ही रहेगा, ये खाली इसके सहारे और एक ये पीछे वाली इसके सहारे। क्या कहें अब। वाह, कितना ब्यूटीफुल सीन है ना सामने, सुंदर, इतनी साफ सुथरी नदी बह रही है। और ऐसे ऐसे झटके भी लग रहे हैं। यहाँ एक भाई आया, इससे पूछते हैं थोड़ा। हैं 4 किलोमीटर खराब है, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा है। 3-4 किलोमीटर के बाद अच्छा है, बात अच्छा है, फिर ठीक। किलोमीटर के बाद अच्छा है। अच्छा, कहाँ से आप? मैं सर हरियाणा से। घूमने के लिए? हाँ घूमने हैं, रारा जा रहे हूँ। आप क्या बना रही है? मैं गलीचा बना रहा हूँ। गलीचा? गलीचा उन बेड़े के उनके गलीचा बना रहा हूँ। ये कैसे बनाएंगे आप बताओ? पहला पुरना पड़ेगा, हाँ इसके बाद बुनना पड़ेगा। बुनना पड़ेगा। बुनना पड़ेगा। तो आप तो रास्ते के ऊपर हो, यहाँ ऐसे गाड़ी वाड़ी आने का कोई वो नहीं है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कोई आता भी नहीं होगा? यात्रा तो होगा। नहीं, मैं कहा कोई चलता भी नहीं होगा, जैसे दिन में कोई गाड़ी कभी कभार? कभी कभी आता है। अच्छा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। आएगा तो इधर से चला जाएगा। हाँ, बड़ा गाड़ी तो आता नहीं ना। अब 1 घंटा लगेगा। ऐसा 1 घंटा इसको लगेगा? अब 1 घंटा लगेगा। चलो, अब इतना धक्का खाया है, 2-3 किलोमीटर और ही सही, उसके बाद ठीक रास्ता आ जाए तो भी बढ़िया है। ये बोल रहा था मैं, ऐसी ऐसी खाइयाँ बनी हुई है रास्ते के ऊपर, और ख़ासकर मोड़ हो जहाँ पर, वहाँ तो और ज़्यादा दिक्कत आती है बाइक को। डाउन हिल जब होती है वहाँ से घुमा घुमा के, और गाड़ी तो कहाँ से ही लेके जाएगा कोई यहाँ पर। जैसा मैं बोल रहा था कि मुझे डर है ये आगे कहीं भी जाके ख़त्म हो सकता है, ऐसा पतली पगडंडी आ जाएगी। बिल्कुल पगडंडी तो नहीं है, पर उससे कम भी नहीं है। यहाँ पे इस रूट पे आप सोचो, बारिश के टाइम पे चलना है, मौत के मुंह में अपने आप को झोंकना। ये पूरा मलबा पानी के साथ बह बह के जाता है। इसमें से नीचे से 2 बच्चे आ रहे हैं स्कूल से, कहीं होगा नीचे, और बताओ वो यहाँ से इसके बीचों बीच चढ़ेंगे। वो देखो क्या इलाका है, क्या जगह है, कैसा रास्ता है। वहाँ से उस भाई ने बोला था 2-3 किलोमीटर आगे जाके, मैं ऐसे देखता हुआ आ रहा हूँ कि 2-3 किलोमीटर कितना रहेगा। एक गांव और आ गया है। अब असल में दिक्कत ये है, मीटर में जो किलोमीटर और कुछ नहीं दिख रहा है, रीडिंग भी बंद हो गई है, खाली लाइट इसमें जल रही है। यहाँ ये बैठे हैं 2 लेडीज़, इनसे पूछा है रास्ता, आगे कह रहे हैं ठीक है। हाँ जी, काबरा मतलब? काबरा गांव का नाम? एक सेकंड, अच्छा काबरा गांव का नाम है। 1 नंबर? 1 नंबर गांव है? किस चीज में है? वड़ा?
अच्छा। और मुमरा माटी चौर स्कूल अच्छा, यह पीछे स्कूल है। यो गाबरा आगे बाटो ठीक ठीक है ठीक। ठीक पीछे खराब, खराब त्यो त खराब हो बहुत बहुत। जग्नलाई कि धौ हाँ, पछि मैं यो तिर बाटी त्यो खराब खराब, यतिर बाटी अब त सिधा ये सीधा। सिधा चलो शुक्र है। मैं 4-5 बार मैं गिरा गिरे गिरा। वो रास्ता ये सा। रास्ता पहिले न आया के गर्ने हाँ, यस्तै छ वही वही। उस गांव के बाद ऐसा रास्ता है। अभी तक तो ठीक ठीक है, ज़्यादा वहाँ से आगे उससे तो काफ़ी बेटर लग रहा है ये। इस तरफ कुछ लोग लगे तो हैं काम पर। एक मशीन खड़ी है, पीछे एक टैंकर भी खड़ा है। वो टैंकर है तेल का, और वो तेल जो पेट्रोल या डीजल जो भी है वो खाली मशीन के लिए खड़ा है। और इस तरफ नीचे दिख तो थोड़ा ठीक रहा है, देखो कहाँ तक है। ये एक छोटा सा गांव है, 10-12 घर होंगे मुश्किल से इसमें। होटल वगैरह एक दो नाम तो लिखे हैं, पर भाई लोग अपने काम धंधे में व्यस्त हैं। और रास्ते की हालत देख के मुझे लगता है पक्का कि इस तरफ के जो गांव के लोग हैं उनको कोई उम्मीद नहीं है कहीं से भी। वो अपना उसमें मस्त रहते हैं काम धंधे में, और बस ठीक है जैसे तैसे करके यहाँ जंगल से लकड़ी लाओ, खेती बाड़ी से अपना गुजारा चलाओ और इधर ही रहो। ये आगे कुछ बच्चे हैं, पीछे उस गांव में स्कूल होना, वहाँ से अब अपने आगे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर इनका ठिकाना है। यहाँ ऐसी ही लाइफ है भाई। उस गांव से थोड़ा आगे आके भी एक गांव और आया है। गांव का नाम है भूलभुले, और यहाँ पर इस तरीके के 2-3 छोटे छोटे होटल हैं। 2 बज गए भाई, रारा देखेंगे बाद में। पहले लगी भूख, कुछ खाना खाया जाए, थोड़ा विश्राम किया जाए, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा हाइट पे चढ़ के है, ज़्यादा बड़ा गांव ये भी नहीं है। एक होटल वहाँ पर है, एक ये है, और 2 इस तरफ है, 4 एक हैं। हाँ, कई देर से ऐसे सुनसान वीराने में चल रहा था कि जैसे यार ये रास्ता पता नहीं कहाँ जाएगा कि नहीं। सब्जी रोटी, हाँ सब्जी क्या बना है? आलु बन्द ये कैसा, थोड़ा सूखा है कि झोल वाला? दोनों है, तो मेरे को झोल वाला थोड़ा देना, और रोटी। बताओ सुबह के 4 बजे हैं कि दोपहर के 2 बजे हैं? कुक कुक कुक। भाई वाह, राजमा बन गया, रोटी अपनी रेडी है पहले से ही करके गरम, और निपटाते हैं काम। पेट पूजा हो गई है, अब चलते हैं आगे आराम आराम से। यहाँ से अभी है भी दूर, हो सकता है घंटा भर और लगे, ज़्यादा भी लग सकता है। तो आज का कोई ज़्यादा मैं टारगेट नहीं बना रहा कि आज ही रारा पहुँचना है। जहाँ मैंने खाना खाया उस जगह का नाम भूलभुले था। वहाँ से थोड़ा आगे आने के बाद आर्मी की एक चेक पोस्ट है जहाँ पर एंट्री होती है। वहाँ फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए फिर मैंने वहाँ से थोड़ा आगे आके ये अपडेट किया है। अभी जो कंडीशन है रास्ते की, ऐसा रास्ता भी होता ना तो अब तक मैं कब का पहुँच चुका होता। उसको देख के तो ये रास्ता बहुत बढ़िया लग रहा है। कम से कम थोड़ा प्लेन है, लेवल अप है। वाह, कितने शानदार और घने जंगली इलाके से है ये रास्ता आगे।
कितना शानदार जंगल है और इस तरफ अब छाँव आ गई है तो ठंड भी बढ़ रही है। यहाँ एक होटल है और एक इस तरफ ये तो अबेंडेंड है। ये सेब के बगीचे लग रहे हैं मेरे को और एक छोटा सा लक्कड़ का यहाँ पर है। इलाका तो वाकई में बहुत ज़बरदस्त है भाई, खासकर ये घने जंगल और इसकी रिमोटनेस देख के। बीच बीच में कोई एक आधा जो लक्कड़ वाला ढाबा आया था, ऐसा लगता है जैसे नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ नहीं है वाइकिंग्स, वो अगर आपने देखी है किसी ने तो उसमें जो सीन आते हैं यूँ लग रहा है उस एरिया में पहुंच गए हैं। यहाँ एक गांव आया है, इधर एक होटल है और यहाँ पुलिस की चेक पोस्ट है, यहाँ भी एंट्री होती है। यहाँ भाई से मैंने पूछा, इन्होंने बताया कि 12 किलोमीटर और है यहाँ से। ये ऊपर वाली साइड वहाँ कोई गांव बस्ती है, वहाँ से शायद थोड़ा पैदल होकर आना, पर मेन है कि चलो वहाँ तक पहुँचे पहले। करते करते एक पैच तो आ ही गया कि जिसके ऊपर से आपको अब निकालनी है बाइक। सारा का सारा ये जम रखा है और इस तरफ सूरज छिपे कई देर हो गई है, छाँव है तो होगा थोड़ा सा मुश्किल। धीरे धीरे पैर टिकाते टिकाते निकल तो गई गाड़ी। अरे वाह, बस भी आ रखी है। ये सिंजा वैली साइड से आई होगी मेरे ख्याल में। ये छोटी छोटी प्राइवेट बसें चलती है मेरे ख्याल इस तरफ, सिंजा वैली साइड से होके आती है वो, और नीचे नेपालगंज से यहाँ तक चलती है। और ये नीचे वो रास्ता कच्चा जिधर से मैं आया हूँ अभी, वो पुलिस की चेक पोस्ट थी, वहाँ से 5-6 किलोमीटर आने के बाद यहाँ एक टी पॉइंट जैसा है। ये नीचे वाला रास्ता इधर से मैं आया हूँ और यहाँ ये सीधा जो रास्ता है ये नहीं लेना है। यहाँ इधर एक गेट लगा है, रारा राष्ट्रीय निकुंज, तो यहाँ से ये ऊपर वाला रास्ता जाएगा 7 किलोमीटर और है रारा लेक। पहले तो चल के आगे जो कोई गांव बस्ती है उसमें रुकने का ठिकाना देखते हैं। आज यहीं रुकना पड़ेगा, 3:45 तो हो गए हैं। फाइनली 4 बजे जाके मैं पहुंच गया हूँ। इस जगह का नाम है मुग्गू, रारा लेक के बिल्कुल पास में ही है। इस तरफ ये पार्किंग है और उधर रारा नेशनल पार्क का गेट है। यहाँ कुछ एक 5-7 ऐसे होटल और लॉज बने हुए हैं, तो यही में से एक भाई वहीं पे मिल गया था। जैसे अपने सोनमर्ग और उस तरफ नहीं आ जाते पहले ही के होटल, तो एक भाई मिल गए, बोले आओ देखो आप। मैं आ गया उनके साथ और ये ठिकाना अपना, यहाँ बाइक पार्क हो गई है। अब सामान पहले तो झड़काते हैं, मिट्टी पूरी इतनी बैग वैग सब पे भर रखी है और फिर अंदर शिफ्ट करते हैं। यहाँ से देखो आप थोड़ा नज़ारा इसका, 2 बसें भी आ रखी है यहाँ और ये एरिया ओपन है। वहाँ पर ये रास्ता है, इस तरफ अंदर की साइड जाएगा रारा की तरफ, और ये जो सामने आप देख रहे हैं लाइन में, ये इतना ही ठिकाना है। ये अपना रारा लेक बेसी होटल। और अब यहाँ इसकी हालत देखो आप। झाड़ू नहीं सर, एक कपड़ा लगेगा कोई पुराना। ये है रारा लेक बेसी। अंदर ठंड के टाइम पे बुखारी चलती है और बैठने का इंतज़ाम है। और इस तरफ
अपना आशियाना है इधर, पूरा बना हुआ है लकड़ का ही है ये। और ये लो जी, ये कमरा मिला अपने को 500 रुपये में। 1000 मांग रहे थे कर कुरा के बाद, मुकाई 500 में। ठीक है, सोना अपना को बढ़िया रजाई वगैरह मिल गई है। इस तरफ बाथरूम है और ये पीछे का नज़ारा। आज का दिन ऐसा लग रहा है जैसे कि कितना ही लंबा होगा। शक्ल की हालत आप देख लो, पूरी धूल मिट्टी से। तो आज का फिर सफ़र यहीं तक करते हैं। ये रूट आपने देखा कैसी हालत है। मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि अगर आपको रारा लेकर आना है तो आप जुमला से ये वाला रूट लेके आओ। बेटर है कि आप जुमला से अपना सिंजा वैली जाओ और वहाँ से इस तरफ आओ। आज जैसा देखा है मुझे पक्का भरोसा है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बसेस आ रही है तो इसका मतलब है कि उससे बेटर कंडीशन है उस रास्ते की। तो ये ध्यान में रखना आप। ठीक है, जुमला घूमो, आसपास सारा घूमना, पर फिर सिंजा वैली आके फिर आप इधर रारा आना तो बहुत ठीक रहेगा। आपके पास चाहे जो मर्जी बाइक या जो मर्जी गाड़ी हो, सीसी वीसी कोई मायने नहीं रखता। इतनी बेकार कंडीशन थी उस रूट की। ठीक है, फिर अब थोड़ी सफाई करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं और कोई चाय शाय पीते हैं, फिर खाना खा के टाइम से सोएंगे और मिलेंगे अगले एपिसोड में। आपको देखेंगे रारा नेशनल पार्क और यहाँ की खूबसूरत रारा झील।